कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप सभी हो हमारे पिछले पोके क्विज के विनर। इसलिए गाइज आप सभी को मैंने कर दिया वीडियो को स्टार्टिंग में फीचर एंड गाइज आप सभी को मिलता है एक प्यारा सा शाउट आउट। एंड गाइज अगर आप भी हमारी अगली वीडियो को स्टार्टिंग में फीचर होना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक पोके क्विज मिलेगा। आपको सिंपल से उसका आंसर कमेंट के अंदर डाल देना है एंड आपको अगली वीडियो के स्टार्टिंग में शाउट आउट मिल जाएगा। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू एंड गाइस आज की वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें करने वाले। सबसे पहले गाइस एपिसोड 109 जो कल आ चुका है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद गाइस एपिसोड 110 का प्रीव्यू आया है वो भी देखेंगे एंड मैं आपको उसका भी ब्रेक डाउन दूंगा। और उस एपिसोड से रिलेटेड लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, पहले कुछ और बताया और आप कुछ और प्रीव्यू दिखा है तो वो सारा का सारा कंफ्यूजन भी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले एपिसोड 109 देखते हैं। तो गाइस एपिसोड 109 की स्टार्टिंग में गाइस हैमरलॉक जिम के बाहर ऐश, लियोन एंड गाइस जो है रायन बात करते हैं। ये बात मैं आपको पता नहीं बताऊंगा बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गाइस सीधा जो है रिंग के अंदर एंट्री करते हैं एंड वो जो रेफरी गाइस वो दोनों को बताता है कि दोनों मैच के अंदर एक ही मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो ऐश के हाथ में हमें मेगा ग्लोव देखने को मिलता है एंड रायन के हाथ में था गाइस जी मैक्स बैंड ही बोलते हैं ना इसको। तो हाँ, लेकिन गाइस इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि आपको एपिसोड के बाद मतलब एपिसोड में आगे पता चलेगा। तो गाइस दोनों के फर्स्ट पोकन होते हैं, ऐश का फर्स्ट होता है ड्रैगन एंड रायन का फर्स्ट होता है फ्लाइकॉन। दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों की स्काई बैटल चल रही थी। फ्लाइकॉन लगातार स्टिल्विंग कर रहा था एंड ड्रैगन नेट उससे बचता रहता था। एंड गाइस इसके बाद जो गाइस रायन अपनी अगली चाल चल जाए जो कि होती है सैंडस्टॉर्म। एंड जैसे वो सैंडस्टॉर्म करता है गाइस 90% ड्रैगन नेट तो मैच के बाहर हो जाता है बिकॉज वो जगह लगातार उस पर हमला कर रहा था एंड ड्रैगन नेट को सैंडस्टॉर्म की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसके बाद जो है गाइस ऐश एक पल के लिए ड्रैको मीटियर यूज़ करता है और इससे हमें लगता है कि ऐश का ड्रैगन नेट मैच में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जैसे वो एक और ड्रैगन नेट मतलब ड्रैको मीटियर करने को चाहता है, वो एनर्जी स्टोर करने लगता है, लेकिन तभी गाइस रायन जो है उसे स्टिलविंग करने के लिए कहते हैं। जैसे स्टिलविंग पड़ता है ड्रैगन नेट को, ड्रैगन नेट मैच हार जाता है एंड ऐसे गाइस पहली मैच रायन जीत गया। उसके बाद गाइस ऐश अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करता है गाइस गेंगार एंड सेकंड बैटल होती है गाइस गेंगार वर्सेस फ्लाइकॉन के बीच में। एंड गाइस रायन फिर से वही स्ट्रेटजी करता है गाइस सैंडस्टॉर्म की वजह से इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐश स्टार्टिंग के कुछ मिनट अच्छी टक्कर देता है, लेकिन गाइस उसके बाद वापस से वही शुरू हो जाता है जो फ्लाइकॉन गाइस लगातार गेंगार के ऊपर स्टेलविंग करता रहता है और वो जो है खाता रहता है। एंड उसके बाद गाइस वो से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो अंधाधुन अपना अटैक चलाने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद गाइस ऐश परेशान हो जाता है एंड उसके बाद गाइस जो क्या होता है रायन वापस से करंट अटैक करता है। आपको पता होगा गोस्ट टाइप पे ड्रैगन टाइप मतलब डार्क टाइप अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जैसे ही गेंगार को क्रंच अटैक पड़ता है, गेंगार ऊपर से नीचे गिर जाता है एंड हमें लगता है इसका सेकंड पोकेमॉन भी हार गया, लेकिन जो गेंगार है गाइस वो हारता नहीं, वो वापस से खड़ा उठता है गाइस। इसके बाद जो है ऐश गाइस कहता है लुकारी को सॉरी, मैं तुम्हें अगली बार मेगा इवॉल्व करूंगा, यानी कि जो गाइस वो अपनी जेब से जो है गाइस जी मैक्स बैंड निकालता है एंड गाइस वो मेगा ग्लोव की जगह इस मैच में करता है गाइस अपने पोकेमॉन को, अपने गेंगार को जी मैक्स करता है एंड गाइस उसके बाद गेंगार ड्रैगन मैक्स हो जाता है। इसके बाद वो सारा का सारा जो सैंडस्टॉर्म का वो स्वेलो कर लेता है एंड उसके बाद गए वो जो है क्या इस अटैक का नाम क्या, हाँ मैक्स स्टारफॉल यूज़ करता है गेंगार, जिसकी वजह से गाइस फ्लाइकॉन हार जाता है एंड गाइस गेंगार डांस करने लगता है उसके बाद। एंड इसके बाद रायन अपना दूसरे पोकेमॉन यूज करता है गाइस गुड्रा जो है गाइस आते ही रेन डांस कर देता है, फिर से एक वेदर इफेक्ट एंड गाइस इसके बाद जो गाइस वो थंडर अटैक करता है और यहाँ पे जो है गेंगार को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। पहले तो बारिश की वजह से वो गीला हो चुका था, उसके बाद जो उसका ठंडर लगता है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा सही स्ट्रैटेजी थी रायन की और मुझे इसके बाद लगा कि गेंगार हार जाएगा, लेकिन गेंगार नहीं हारता। उसके बाद वो हाइड्रो पंप कर देता है एंड ऐश जो है अपने पोकेमॉन को वापस बुला रहा था, लेकिन गेंगार कहता है नहीं मैं लड़ सकता हूँ। उसके बाद गाइस जो गुड्रा है गाइस वो सर्फ करके उसके ऊपर आ रहा था, लेकिन गेंगार भी गाइस अपनी जीप से जो है उसे धकेल देता है एंड उसके बाद गाइस जो है गेंगार कहता है मैं अभी भी मैच खेलूंगा एंड जीतूंगा भी। एंड उसके बाद जो गाइस जो है गेंगार जो है कर देता है मैक्स स्टारफॉल, वही मूव जिसने फ्लाइकॉन को हराया था एंड गाइस जो गुड्रा है वो उसके मुंह पे सीधा हाइड्रो पंप मार देता है एंड उसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है दोनों के अटैक है एंड उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलता है कि गुड्रा भी हार गया, गेंगार भी हार गया, यानी कि ये मैच थर्ड मैच गाइस ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद गाइस ऐश अपना अगला पोकेमॉन चूज करता है गाइस लुकारियो एंड रायन अपना लास्ट पोकेमॉन चूज करता है गाइस ड्यूरालुडॉन। एंड गाइस अपना थर्ड पोकेमॉन चूज करने के बाद रायन सीधा उसे जी मैक्स कर देता है एंड गाइस ये स्ट्रैटेजी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी यार, मतलब उसके पास एकदम अच्छा सा एडवांटेज था। उसके पहले जो है पोकेमॉन को लड़ने देना चाहिए था और उसके बाद उसका अगर ड्यूरालुडॉन थकता तो इसके बाद उसको जी मैक्स करना चाहिए था, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती थी, लेकिन वो सीधा उसको जी मैक्स ड्यूरालुडॉन बना देता है। उसके बाद गाइस जो है बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, लुकारी और डबल टीम करके बचने की कोशिश करता है एंड वो गाइस नाकाम कोशिश करता है, छोटे छोटे और उसको मारता है, लेकिन उसको उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो ये पत्थर वाली मूव करता है
जिससे गैस लुकारियो बच जाता है। उसके बाद गैस जो है ड्यूरालिडॉन एकदम खतरनाक वाली मूव करता है, जिस मूव का नाम होता है गैस जी मैक्स डिप्लेशन मूव यूज़ करता है। इसके बाद जो है जो ऐश का लुकारियो एक पिंक कलर के कुछ सैंडस्टॉर्म टाइप चीज़ में फंस जाता है। एंड गैस इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ऐश एकदम शांत हो चुका है, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा। और रायन ये देखकर शॉक, मतलब रायन को ये देखकर शॉक लग जाता है कि ये इतना शांत कैसे है। लेकिन हमें पता है कि ऐश जो है गाइस लुकारियो के साथ बॉन्ड फेनोमेनन की जो है कोशिश कर रहा है, मतलब जो है इसलिए वो शांत है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है गाइस ऑरा, ऐश के अंदर से ऑरा निकल रहा है, यानी कि जो लुकारियो के अंदर जो है लुकारियो से जो है अपने अंदर की आवाज़ से बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की जो है माइंड एंड दोनों के दिल जो है एक हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो है ऐश अपने लुकारियो को शांत रह करके ऑरा स्फीयर पे फोकस करने को कहता है। ऑरा स्फीयर को एक हाथ में मतलब स्टोर कर रहा होता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। एंड ये देखने के बाद रायन भी शॉक हो जाता है, लियोन भी, यार गो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद जो है गो फ्लैशबैक सीन याद करता है जब जो है ऐश के मेगा लुकारियो ने ऑरा स्फीयर यूज़ किया था, लेकिन तब वो मेगा था, लेकिन अब वो मेगा नहीं है, फिर भी वो मूव यूज़ कर रहा है। ये देखकर गो को शॉक लगता है। उसके बाद जो है ऐश का लुकारियो सब जो है उसके पोकेमॉन की कुर्बानी याद करता है, कैसे ड्रैगनेट हारा, कैसे गेंगार हारा है। उसके बाद वो अपनी सारी प्रैक्टिस याद करता है जो कि उसने बाकी के पोकेमॉन के साथ की थी। एंड उसके बाद गैस वो सारा ध्यान एक लगाता है। एंड उसके बाद तभी गैस ये जो है हमें दिखाई जाता है गैस अलग वाला सीन, यानी कि जब वो ये सब कर रहा था गैस तभी जो गेंगार को भी ये सब फील हो रहा था, बिकॉज ये तीनों जो गैस माइंड से अटैच्ड है। उसके बाद गैस जो है ये एकदम बड़ा सा स्टोर करता है एंड गैस वो सीधा फायर कर देता है उसके ऊपर। लेकिन गैस इस मूव से बचने के लिए रायन अपने ड्यूरालिडॉन को कौन से मूव करने को कहता है, इस मूव का क्या नाम है, हाँ मैक्स रॉकफॉल करता है। लेकिन वो जो गैस ऐश के लुकारियो का ऑरा से जो गैस मैक्स रॉकफॉल को जो है मतलब अंदर से तोड़ के जो है सीधा ड्यूरालिडॉन को क्रूशियल हीट लगती है। एंड इसके बाद क्या होना था, मैक्स ड्यूरालिडॉन हार जाता है एंड ऐश का लुकारियो मैच जीत जाता है। इसके बाद गैस रायन ऐश के पास आता है, एक सेल्फी लेता है एंड उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देखता है। इसके बाद गैस मैच रेट भी रिवील हुई है, लेकिन वो यहाँ पे गैस फोटो में एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं है। जो गाइस मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, उसके अंदर मैंने सीधा क्लिप दिखाई है और लाइव रिएक्शन दिया है, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, आपको लास्ट एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे जाकर सीधा पिछली वीडियो चेक करो, उसके अंदर जो है सीधा मास्टर 8 की जो क्लिप है वो मैंने अच्छे से दिखाई है, रिएक्शन भी दिया एंड एक्सप्लेनेशन भी दी है। सो गाइस एपिसोड 109 होता है ओवर। सो गाइज एपिसोड 109 का एक्सप्लेनेशन हो गया, तो चलिए गाइज आप देखते हैं एपिसोड 110 का प्रीव्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइज इस एपिसोड का जो टाइटल कुछ ऐसा है, बैटल रॉयल बेट्रेयल। एंड गाइज ये टाइटल देखने के बाद हम मतलब बहुत से बंदों को लगा कि ये जो है गाइज सन एंड मून का वो एपिसोड होगा जिसके अंदर ऐश वापस से बैटल रॉयल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। एंड ऐसा ही कुछ था, बिकॉज जो है कैरेक्टर लिस्ट के अंदर सदा सर मतलब प्रोफेसर कुकू एंड ऐश के बाकी के अलग अलग पोकेमॉन्स दिखा रहे थे, लेकिन गाइज बाद में सारा का सारा कुछ अलग ही गेम खेल दिया। उस एपिसोड को गाइज प्रोजेक्ट म्यू के एपिसोड के अंदर बदल दिया। ये टाइटल वैसा ही है, बैटल बैटरी, लेकिन ये प्रोजेक्ट म्यू का एपिसोड होने वाला है। इसके अंदर हॉरस एंड बाकी के प्रोजेक्ट म्यू के कैरेक्टर होंगे और ये एपिसोड लिटरली पूरा का पूरा अलग होने वाला है। और इस एपिसोड की रिलीज डेट है 13 मई 2022, 13 मई 2022 को एपिसोड आने वाला है। तो गाइस चलिए अभी इस एपिसोड का प्रीव्यू देखते हैं। एंड इसके गाइस जो है कुछ प्लॉट अभी तक आया नहीं है, यानी कि समरी जैसी वो आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रीव्यू देखेंगे। ये देखते हैं एपिसोड 110 का प्रीव्यू। सो ये वाला सीन हमने पहले भी स्पेशल प्रीव्यू के अंदर देखा था, जहाँ पे ऐश एंड गो विल्मर पर बैठकर कहीं तो जा रहे, तो ये वाले एपिसोड का सीन है। सो ये कोई शिपयार्ड टाइप टूटी फूटी जगह देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्या एग्जैक्टली है। तो ये प्रोजेक्ट म्यू का एपिसोड है, तो इसके अंदर हमें आसाई देखने को मिलेगी और आसाई यहाँ पे है, और ये है गो का इंटेलियन। तो यहाँ पे दोनों हमें बच्चे देखने को मिल रहे हैं, जो कि शक्ल से तो शैतान बच्चा है, एक की तो चोटी भी है, इसका मतलब ये छपरी लड़का है शायद से। ओ भाई, एंड ये शिफ्ट शायद उसी दोनों बंदों में से किसी एक बंदे का होगा, एंड ये बेनेट भी उनमें से एक बंदे का होगा। लेकिन ये बैटल किसके साथ कर रहा है? यहाँ पे हमें टोक्यो भी देखने को मिल रहा है उसके गार्डीवर के साथ। हाँ, ये भी प्रोजेक्ट म्यू के टीम में जुड़ चुका है, तो ये भी इस एपिसोड में होगा ही। यहाँ पे और हमें दो ट्रेनर देखने को मिल रहे हैं, जिनके डिज़ाइन से मुझे लगता है ये दोनों इस एपिसोड के मेन कैरेक्टर भी होंगे, मतलब मेन कैरेक्टर लिस्ट में भी होंगे। इन दोनों बंदों का नाम तो नहीं पता, ये चोटी मास्टर और ये सफ़ेद बालों वाली लड़की पता नहीं है, लेकिन इनके पास जो है एक विका वोल्ट है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बग टाइप पोकेमॉन है यार। विका वोल्ट नाम है इसका। हाँ, यहाँ पे टोक्यो फिर से ऐश। अरे इन सबके मुंह पे गुस्सा क्यों देखने को मिल रहा है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है यार? यहाँ पे बहुत सारे कॉफिंग्स ने इनके ऊपर अटैक कर रही है शायद से। एंड यहाँ पे टोक्यो एंड गो के रिएक्शन से पता चलता है कि भागने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस पोकेमॉन का नाम है बार रैकल, कुछ ऐसे ही। ये पोकेमॉन भी इस एपिसोड के अंदर शायद उन तीनों में से बंदों में से किसी एक का हो सकता है ये।
और गाइज एक और छपरी लड़का देखने को मिल रहा है जिनकी गैंग है। ये छोटे शैतान बच्चे एक्जैक्टली इस एपिसोड में कर क्या रहे। इन तीनों के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकर है, जैसे कि स्टार्टिंग में शिफ्टी देखा, उसके बाद बैनर, एंड यहाँ पे हमें सैंगुस भी देखने को मिल रहा है। ये भी दो बंदों का ही साथी होगा। एंड गाइज ये जो है गो केंटिलियन पे अटैक कर रहा है, मतलब ये बंदे अच्छे हैं या बुरे पता नहीं यार। एंड यहाँ पे गो भी आ गया। एंड गाइज इसी के साथ एपिसोड 110 का प्री होता है खत्म। सो गाइस ये था एपिसोड 109 एंड एपिसोड 110 का प्रीव्यू। कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, मैं बैठा हूँ आंसर दे दूंगा। कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं होगी तो वो भी बता सकते हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगा। एंड ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर भी लाइक कर देना। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी अमेजिंग ओपी और काफ़ी ज़्यादा सही वीडियो देखने के लिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक पोके क्विज है, उसका आंसर दे देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।